एक दिन मुझे पता लगा कि रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप के अंदर ऑडिशंस हो रहे हैं और उन ऑडिशंस के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल किया हुआ था, उसमें मैं फिर भी कॉल नहीं हुआ था। मुझे किसी एक और बंदे से पता लगा कि ऑडिशंस हो रहे हैं, तुम जाना चाहते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। अब मैं आया और मैंने ऑडिशन में ये प्लान कर लिया कि हर वो चीज़ जो सारे करेंगे वो मैंने नहीं करनी, अलग करनी है। मैंने अलग कर दी ताकि मैं नोटिस होऊं कि मैं कौन हूँ। तो फिर आपने वेट किया होगा कि आपकी बारी जरा थोड़ी बाद में आए, शुरू में ना आए। नहीं, मेरी बारी शुरू में ही आ गई। उस्मान पीरज़ादा मेरे टीचर हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैं ये सोच कर आया हुआ था कि जो चीज़ मुझे इन्होंने कहनी है मैंने वो चीज़ के अलावा हर चीज़ करनी है। उस्मान साहब आए, इन्होंने ऐनक लगाई हुई थी और यूँ करके देखा, उन्होंने कहा कि जी आप लोगों में से गाना किस किस को आता है? सारों ने हाथ खड़े कर दिए और मैंने डिसाइड किया हुआ था जो सारे करेंगे वो मैंने नहीं करने। तो मुझे उस्मान साहब कहते हैं कि आपको गाना नहीं आता? मैंने कहा जी नहीं। कहते हैं तो फिर आप हमारे ड्रामे में काम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा जी मेरा रोल मेहदी हसन का इसमें। आपने पहले ऑडिशन में पहली दफा उस्मान पीरज़ादा को सुना दिया। कहते हैं क्या कहा आपने? मैंने कहा सर मैंने पूछा है कि मेरा रोल इसमें मेहदी हसन का है। मुझे नहीं पता उसको याद है कि नहीं याद। मुझे कहते हैं आप खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हो गया। कहते हैं आपको डायलॉग आते हैं? मैंने कहा जी सर। कहते हैं ऊपर आए स्टेज पे। अब ये स्टेज है अलहमरा का, वो जो ओपन एयर है, ओपन एयर वाला, ठीक है, प्याला जो है। हाँ प्याला। मैं छलांग मार के स्टेज पे चढ़ गया। मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया कि एक ही दाम उन्होंने मुझे ही कहा कि तुम ऊपर आ जाओ। तो इन्होंने अपनी ऐनक उतारी पहली दफ़ा, उतार के तो कहते क्या नाम है आपका? मैंने कहा टीपू सुल्तान। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया। अब वो स्क्रिप्ट था जो पाटे खान की बिगनिंग थी, सलाम थे उसमें लिखे हुए। उस्मान साहब ने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आपने ये सलाम पढ़ के सुनाने हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। मैंने कहा जी क्या? कहते मैं ऊपर जाके बैठता हूँ, सबसे आखिरी वाली सीट पर इसकी आवाज़ आनी चाहिए। वो ओपन प्याला वो बहुत बड़ा। हाँ जी। एंड पे जाके एंड पे आवाज़ आनी और चाहिए। आप नीचे स्टेज पे हैं। हाँ। तो मैंने कहा सॉरी सर, आप ऐसा करें कि आप ना बाहर चले जाएं। कहते क्या मतलब है? मैंने कहा सर आप इस हॉल से बाहर चले जाएं, मैं यहाँ से बोलूँगा आपको ना बाहर आवाज़ आएगी। वाह। उस्मान साहब फिर बाकायदा गर्मी खाए, कहते तुम कौन हो यार? मैं तुमसे जो बात करता हूँ तुम आगे से उल्टी बात उसका और जवाब देते हो। मैंने कहा नहीं सर आपने मुझे कहा है। कहते नहीं बोलो। मैंने बोलना शुरू किया, आवाज का थ्रो और मैं कई सालों से रुका हुआ था। तो मुझे कहते हैं कि इसको ना ज़रा आपने बोलना है जैसे वो मदारी वगैरह नहीं आते। मैंने कहा जी जैसे वो भांडमरासी आते हैं। कहते हैं जी हाँ। तो पहला जो मैंने बोला था कि बादशाह दी सरकार नू सलाम, ए मुच्छा वालियां नू सलाम, टिड्डा वालियां नू सलाम, चमचियां ते कड़छियां नू सलाम, ते सारी महफिल नू सलाम। बस मैंने इतना किया। उस्मान साहब ने कहा इधर आओ। मैं गया। कहते इधर बैठ जाओ। तो मैं साथ बैठ गया। कहते अब तुमने मेरे साथ बैठ के ऑडिशन करना है। ऑडिशन मतलब फौरन ऑडिशन लेने बैठ गए। अब जो मेरे साथ लोग आए कहते तुमने इनका रिकॉर्ड लगाना है ताकि मैं चेक करूं कॉन्फिडेंस कितना है। अब जो मेरे बाद आ रहे थे जो उस वक्त नहीं थे, अब वो समझ रहे हैं कि शायद ये भी कोई पीरज़ादा है कि ही इज पार्ट ऑफ द। हाँ उस्मान साहब बैठे हुए हैं। तो उसने देखा कि साथ एक क्लीन शेव माड़ा सा, उसमें मारू सा होता था। उन्होंने कहा कि शायद ये भी ना कोई इन्हीं का हिस्सा है जो ऑडिशंस ले रहा है। अब उस्मान साहब जब पूछे तो मुझे कि हाँ भाई तो मैं उस साथ मैं भी कोई अपनी तरफ से दुर्फुन तो नहीं छोड़ दूं। अब लोग मुझे थोड़ी देर बाद सर कह रहे थे। अब उनको पता ही नहीं था कि मैं अभी 10 मिनट पहले सर बना हूं।